हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में आप स्क्वायर रूट समझेंगे। मोस्टली ये ना 8th क्लास के बच्चों के लिए मैथ्स की वीडियो है। और स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड, फैक्टराइजेशन से तो इजीली कर ही लेते हैं बच्चे, ठीक है। डिवीजन मेथड से मैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है मैं वो इससे बता रहा हूँ। देखिए, 2 नंबर मैंने लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है 390,625, यानी 3,90,625, एंड दूसरा लिखा हुआ है 1.562625। इसको दोनों को मैं डिवीजन मेथड से अभी स्क्वायर रूट लेना आपको बताऊंगा। तो पहले मैं इस पर आ रहा हूँ 3906 और 025। तो पहला सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इन नंबर्स में डिजिट्स के पेयर बनाइए। और डिजिट्स के पेयर हम जब बनाएंगे तो बंस प्लेस की तरफ से, देखिए ये हमने बंस प्लेस की तरफ एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये, 2 डिजिट के पेयर। पहला काम है आपका डिजिट्स के पेयर बनाना। अगर पेयर जो बन जाते हैं उतना ठीक है, नहीं बन जाता है उसको हम बिना पेयर के छोड़ देंगे। अब हमने जब पेयर बना लिए, 2 डिजिट के पेयर बन गए, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस 39 में डिवाइड करेंगे। ऐसे नंबर से डिवाइड कीजिए कि उसका स्क्वायर या तो 39 के इक्वल हो या 39 से स्मॉलर हो। तो हमने जब स्क्वायर देखिए हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, यानी इससे कम होता है। तो हमने 6 से इसको डिवाइड किया, 6 6 जा 36, ओके। यानी 6 से डिवाइड किया ना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यहाँ देखेंगे ध्यान से, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 × 6, ओके। तो ये कितना आ गया 36। और अगर इससे छोटा नंबर है 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 × 5 यानी 25। तो ये ज़्यादा छोटा हो गया, इससे बड़ा ये है। और 7 का स्क्वायर कितना आता है, 7 × 7 यानी 49। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 36 से। ये हमने डिवाइड कर दिया यहाँ, ध्यान दीजिए। अब हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे डिवीजन में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ भी करेंगे। तो 9 से 6 गया, ये 3 आ गया, और इसको 6 को जो डिवाइड किया ये प्लस कर दिया, इसको हमने प्लस कर दिया, तो ये आ गया 12, ओके। इधर हमने नेक्स्ट पेयर ये लिख लिया 6। दोनों डिजिट को एक साथ लिखना है, पूरा पेयर, ओके। अब हमने इसको डिवाइड करेंगे, तो आगे वाले डिजिट में डिवाइड करके देखिए। तो 12 से डिवाइड किया, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, यानी 12 2 जा 24, तो यानी 2 टाइम्स जाएगा, ओके। तो हमने अब जो डिवाइड कर रहे हैं उस डिजिट को हम यहाँ भी लिखेंगे इस तरह से, ध्यान से देखिए। 2 टाइम्स हमने डिवाइड किया तो 2 यहाँ भी लिखा, 2 यहाँ भी लिखा, ओके। अब हमने इसमें 2 को जो लिखने के बाद इसको 122 हो गया। 122 में ध्यान से देखें, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई भी करना है अगेन। तो कितना आ जाएगा 244, ओके। 244 हमने यहाँ लिख दिया, ये 244 लिख दिया, राइट, समझ गए। अब इसे इजीली माइनस करिए, तो यहाँ माइनस किया 6 से 4 को, तो कितना आ गया 2 आ गया। अब 10 से हमने 4 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ओके। यहाँ तो माइनस, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, 2 से 2। अब जो हमने जो ये डिवाइड किया था इस 2 को यहाँ प्लस भी करना है, ओके। जब प्लस किया तो यहाँ आ गया 124, राइट। अब हमने आगे वाला पेयर यहाँ लिख लिया 2 और 5, यानी 6225। अब ये हमको डिवाइड करना है, तो आगे वाले 124 का तो आप टेबल नहीं जानते हैं, बट 12 का जानते हैं। तो 12 5 जा 65, 5 बार डिवाइड जाएगा, ओके। तो 5 बार जाएगा, तो हमने इसको 5 को यहाँ भी लिखेंगे, और यहाँ लिखने के बाद कितना आ जाएगा, ये 1 2 4 5, और यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 एंड 22, तो 2 आ गया, 5 2 जा 10 एंड 2 12, 1 कैरी, और 5 1 जा 5 एंड 1 6, ये आ गया, ये हमने लिख दिया 6225, ओके। पूरा डिवाइड चला गया, और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर ये हमारा 625, ये इसका आंसर आ जाएगा, ओके। आंसर लिखेंगे कितना, 625, ये स्क्वायर रूट आ गया, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से, जैसे अब इसमें क्या है कि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ध्यान से समझना है कि हमें डेसिमल के जो ये इसमें होल नंबर ओनली 1 है, एक डिजिट है, तो यहाँ पेयर ही नहीं है, तो हम इसमें 1 में ही केवल डिवाइड करेंगे। और डेसिमल के बाद के नंबर्स हैं, इनके हम पेयर इधर से बनाएंगे। देखिए इधर 10th जो डेसिमल का है, इधर से ये पेयर बना दिया, इधर से ये पेयर बना दिया। अगर यहाँ पेयर नहीं बन रहा है आपका तो आप 0 बढ़ा लेंगे। क्लियर? अब हमने यहाँ किया तो हम डिवाइड 1 में करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे यानी 1 बन जा 1। ओके, तो ये 1 डिवाइड किया। देखिए 1 को यहाँ प्लस भी करना है हमको, तो ये 2 आ गया और यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं। आगे डेसिमल है, डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, पेयर को यहाँ लिखिए। फिर हमने डिवाइड किया 2 2 जा 4, यानी 5 में डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 यानी 2 बार जाएगा। ओके, तो हमने 2 यहाँ लिख दिया और फिर हमने जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यानी 22 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 44, तो ये हमने 44 यहाँ लिख दिया। ओके, सब्सट्रैक्ट किया इसमें से और सब्सट्रैक्ट किया तो आ गया ये 2 और ये 1, और जो डिवाइड किया है इसको हम यहाँ प्लस करेंगे, यानी 2 को ये प्लस करेंगे। ओके, तो ये 24 आ जाएगा। और नेक्स्ट पेयर ये हमने जो 2 5 है, ये डिजिट्स यहाँ लिख दिए 2 5। अब अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करिए, 24 का टेबल आपको नहीं आता है तो आप 2 से भी करके देख सकते हैं। 24 से वैसे डिवाइड करेंगे, 24 5 का 120 होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो या 2 से डिवाइड कर लो भाई। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 है, और 12 2 अगर हम 2 6 या 12 6 बार जाएगा नहीं, ये ध्यान रखिए। तो हमने फिर 5 बार डिवाइड करेंगे, 5 बार। ओके, 5 ये आ जाएगा और यहाँ ये 5 लिख दिया। आगे 2 4 5 हो गया, 2 4 5 में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये मल्टीप्लाई किया तो 5 5 या 25 20 एंड 22 और 2 5 या 10 एंड 12, इसको आप यहाँ लिख दीजिए। ओके, और इसको हमने माइनस कर दिया, ये 0। यह आंसर क्या आ जाएगा 1.25, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बहुत ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट हार्ड नहीं है, डिवीजन मेथड हो या प्राइम फैक्टराइजेशन तो वैसे कर ही लेते हैं, ठीक है, चाहे डेसिमल नंबर हो या होल नंबर हो। ओके, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, चाहे वो आपकी साइंस से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक के क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। और क्वेश्चन भी अगर नोट करके के कमेंट में डालेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस का हो। आप अपने सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, थैंक यू।